पनीत का सीना नहीं दिखता है क्या? मोदी है आपके सामने, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी को किसी के सपोर्ट की जरूरत है क्या? कॉमेडियन श्याम रंगीला इन दिनों मीडिया की चर्चाओं में बने हुए हैं। टीवी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के जरिए पहचान बनाने वाले श्याम रंगीला ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मोदी की मिमिक्री करके सुर्खियां बटोरने वाले श्याम रंगीला वैसे तो मोदी के प्रशंसक हैं। पिछले चुनाव में रंगीला ने मोदी के लिए वोट मांगे थे, मगर इस बार ऐसा क्या हुआ कि वे उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। peoplesupdate.com से एक्सक्लूसिव बातचीत में श्याम रंगीला ने बताया कि यह जानते हुए भी कि वह मोदी के सामने टिक नहीं पाएंगे, फिर भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगस्त महीना चल रहा है, मतलब ठंडे दिन, ठंडे दिन, ठंडे दिन। भाइयों बहनों, हमने कहा था बदलाव आएगा, गर्मी से सर्दी हो जाएगी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो फैसला है ये किस वजह से हुआ? सर ये फैसला जो है ये मैं कॉमेडी बनाता हूँ, वीडियो राजनीतिक जो चीज़ें चलती रहती है उन पे देख करके बनाता हूँ। तो ये फैसला तब मैंने लिया जब मैं कॉमेडी बना रहा था सूरत के मुद्दे पे, और उससे पहले चंडीगढ़ में भी सेम चीज़ हो चुकी थी कि एक लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करके किसी पार्टी का वहाँ पे बनाया जा रहा है कोई किसी को। तो मैंने वो चीज़ देखी, तब भी मुझे पीड़ा हुई, और फिर मैंने सूरत का मामला देखा और तब मैंने उसी पे भी कुछ कंटेंट में बनाया। लेकिन जब मैंने इंदौर का भी देखा तो मुझे लगा कि अब तो ऐसा होगा कि अब की बार 400 पार के लिए इन्होंने शुरुआत कर दी है, और पता नहीं कहाँ कहाँ लोग कैंडिडेट इनको समर्थन दे देंगे कांग्रेस के, और बाकी लोग पर्चा उठा लेंगे। तब ये मैंने सोच करके विचार किया कि क्यों ना वाराणसी में मैं पर्चा भर देता हूँ, ताकि वहां से कम मैं पर्चा नहीं उठाऊं तो मोदी जी निर्विरोध तो नहीं बन पाएंगे, और अगर निर्विरोध नहीं बन पाएंगे, बाकी सारे पर्चे अगर लेने की किसी वापस लेने की सोच भी होगी तो वो नहीं ले पाएगा। और इस एक सीट से पूरे देश के अंदर ये संदेश जाएगा कि हाँ ये चीज हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए। जैसे सूरत के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, उनका एक एक वोट का अधिकार छीन लिया गया। निर्विरोध तब बनता है कोई इंसान जब पूरा एकदम कोई सामने खड़ा ही नहीं होता है। वहां पे 9 लोग ऑलरेडी थे, 9 लोगों में से कोई वहां पे बचा नहीं, सबने एकदम पर्चे वापस उठा लिए। अब जनता तो लड़ने आती नहीं है, तो लड़ना किसी न किसी को पड़ता है, और खुल करके सामने ये कि हाँ हम पर्चा भर रहे हैं, हम नहीं उठाएंगे, चाहे हमें 1 वोट आए, चाहे हमें 1 लाख आए, चाहे 10 लाख आए। तो ये इसलिए मेरा विचार बना, और वाराणसी से इसीलिए बना। क्या नहीं लगता कि जिस तरह से इंदौर में कैंडिडेट बीजेपी में शामिल रहे कांग्रेस के, और सूरत में जो हुआ वो वाराणसी में भी आपके साथ हो सकता है? सर मेरे साथ तो तब होगा, मेरे साथ होने का मतलब ये है कि अगर मोदी जी पर्चा वापस ले लें तो मैं वहां से जीत सकता हूँ। अगर मोदी जी का, जब मैं सोच के ये चल रहा हूँ कि मोदी जी जीते निर्विरोध और मैं सामने खड़ा होऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं पर्चा वापस नहीं उठाऊंगा। लोग कोई भी किसी की भी पार्टी का इंसान मोदी जी को समर्थन दे सकता है, मैं नहीं दूंगा। मैं मोदी जी को समर्थन दे सकता हूं, लेकिन मेरा नाम वोटिंग मशीन पे रहेगा। और मैं मोदी जी को समर्थन इसलिए दे सकता हूं कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मोदी जी 450 सीट लाएं, 400 लाएं, 500 लाएं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 543 सीटें बनाई हुई है, तो उसमें से जो जितनी पार्टी जीतेंगी उतनी बढ़िया है, उन्हीं की सरकार बननी चाहिए। तगड़ी सरकार बने तो और बढ़िया बात है। तो मेरा मुकाबला कोई मोदी जी से या उनकी सीटों से नहीं है, मेरा मुकाबला है जो लोकतंत्र के अंदर वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है। मेरा मुकाबला, मेरी लड़ाई उससे है कि मैं लड़ने ही जब उससे निकला हूं तो मैं पर्चा वापस उठाने की वो तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर लास्ट तक भी लड़ाई रहेगी तो नरेंद्र मोदी वर्सेस श्याम रंगीला वहां पे रहेगी, ये मेरी गारंटी है। मोदी जी की गारंटी से ज्यादा तगड़ी गारंटी है। जैसे केजरीवाल भी चुनाव लड़े मोदी के सपोर्ट अपोजिशन में, और लेकिन वो भी नहीं टिक पाए। तो ये तो तय है कि ये तो आप ही मान रहे हैं कि मोदी 400 सीटें ला सकते हैं, है ना? तो सर बिल्कुल। जी, हाँ तो हाँ। फिर टक्कर देने की क्यों सोची? टक्कर देने की सर इसलिए सोची कि जैसे आपने बात की अरविंद केजरीवाल जी की, अरविंद केजरीवाल जी ने 2014 के अंदर चुनाव लड़ा था। 2014 के अंदर केजरीवाल जी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा और जिस तरीके की लहर मोदी जी की थी, मैं भी उस लहर में शामिल था। मैंने भी बहुत चीजें शेयर की हैं, बहुत चीजें
फैलाई हैं इधर उधर मोदी जी के समर्थन में, उस समय अगर केजरीवाल जी ने वहां पे इतने 2.5 लाख वोट प्राप्त किए हो, तो अब मामला ये है, अगर केजरीवाल जी जेल के अंदर नहीं होते, वहां से लड़ते, तो केजरीवाल जी टक्कर, मैं कह रहा हूँ जीत वहां से श्योर थी। इतनी आज मुझे लोगों का माहौल लगता है, क्योंकि लोग मुझे अगर इतने लोग वो पॉजिटिव ले रहे हैं इस चीज को, एक कॉमेडियन चुनाव लड़ने जा रहा है और लोग उससे उम्मीद बनाए बैठे हुए हैं, ये कितनी लोकतंत्र के अंदर राजनीति के लिए कितनी खराब बात है कि एक कॉमेडियन से लोग उम्मीद बना रहे हैं कि भाई आप जाओ वहां पे, आप एटलीस्ट जितनी बातें करते हो आप कुछ करोगे वहां पे, आप जाइए, आप वहां से लड़िए, ये उम्मीद बना रहे हैं लोग एक कॉमेडियन से। देखिए आप कितने ये बात हो चुकी है कि राजनीति के अंदर इतनी तरीके से कॉमेडी हो रही है, चाहे वो सूरत में हुई, वो भी एक कितनी बड़ी कॉमेडी है, अभी भी चली रही है हर जगह। एक कॉमेडियन तो सीएम पंजाब में भी हैं। बिल्कुल, कॉमेडियन जो है अब उस कॉमेडियन से लोग उम्मीदें बनाने लग गए हैं, और बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरे से पहले आप जैसे आपने बताया वो सीएम हैं, उनसे लोगों ने उम्मीदें बनाई और वो उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं। और वैसे ही बाकी लोग भी हैं, जो जेलेंसी की है वो भी कॉमेडियन थे, तो लोगों की उम्मीदें बनी हुई है, अच्छी बात है। आपके फैसले के बाद किसी पार्टी का कोई रिएक्शन, या किसी ने कोई कॉल किया हो या धमकी दी हो, या जो मोटिवेट किया हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मोटिवेट बहुत लोगों ने किया है, हर जो देशवासी है मोटिवेट ही कर रहा है, और धमकी किसी पार्टी से नहीं आई है। समर्थन में वहाँ की लोकल 2-3 पार्टियों से मेरे पास मैसेज आए थे कि वो समर्थन देना चाहते हैं और टिकट भी देना चाहते हैं, लेकिन हम जो है वो निर्दलीय लड़ेंगे और निर्दलीय ही डटे रहेंगे। नामांकन भरने की कैसी तैयारी की आपने और कब डालेंगे? सर, नामांकन का हमारा विचार 11 तारीख का है, और 99% प्लान 11 का ही है, और 10 को पहुंचने का है। वाराणसी में 10 को हम पहुंचेंगे। तो और जैसे भी इस पे कुछ अपडेट और एकदम कंफर्मेशन अपडेट आता है तो हम बताएंगे। बाकी 11 तो है ही है। आप अपनी स्टाइल में कुछ मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहते हैं, आपकी जो शैली है? मोदी जी की आवाज में? हाँ, जिसमें आप चाहें। हाँ, मोदी जी की आवाज में देखिए, मेरे से एक सवाल हर कोई पूछता है कि आप बनारस पहली बार जा रहे हैं तो आप कैसे उनको मनाएंगे, कैसे उनसे अपना तव दिखाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं मोदी जी की तरह ही अपना तव दिखाऊंगा। जैसे मोदी जी आते ही कहते हैं कि भाइयों बहनों, मेरा तो बनारस से पुराना नाता रहा है, मैं बचपन से ही बनारस से जुड़ा रहा हूँ। जब मैंने गाना सुना खाई के पान बनारस वाला, तब मुझे लगता था कि मैं जब कभी भी बनारस जाऊंगा तो वहाँ के लोगों से मिलूंगा और पान जरूर खाऊंगा। मेरा तब से नाता रहा है। तो ये मोदी जी की तरह हम ऐसे ही नाते निकालेंगे, और जैसे मोदी जी कहीं से भी नाते निकाल लेते अगले पिछले जन्म के, तो हम तो इस जन्म की बात करेंगे। वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? लास्ट सवाल। वोटरों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उनको भी पता है कि जिस तरीके से आज 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करने की होड़ मची हुई है इनकी, तो वहाँ पे ये इनको ये दिखाएं कि लोकतंत्र है, यहाँ पे वोट का अधिकार है, और पूरे देश के सामने मेरा ही बटन ना मेरा सिर्फ मेरा ही नहीं है, और भी बहुत ऑप्शन है, आप किसी का भी दबा सकते हैं। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि मैं वहां से जीतना चाहता हूँ या मैं वहां से जीतूंगा। हम सबके सामने लड़ना चाहते हैं, और जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे वोट देना चाहते हैं, उनसे मेरी अपील है कि मुझे वोट दे करके एक उदाहरण वो पेश कर सकते हैं कि एक कॉमेडियन को जब लड़ने की जरूरत पड़ी तो हम उनके साथ में खड़े थे। श्याम रंगीला रंग रंगीले राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील के तहत आने वाले गांव मानक थेरी के रहने वाले हैं। इनका असली नाम श्याम सुंदर है, मगर अब इन्हें लोग श्याम रंगीला के नाम से ही जानते हैं। 25 अगस्त 1994 को जन्मे श्याम रंगीला स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही कॉमेडी करते आ रहे हैं। टीवी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में अपने धांसू अंदाज के चलते श्याम रंगीला घर घर तक लोकप्रिय हुए। अब श्याम रंगीला सोशल मीडिया पर कॉमेडी और मिमिक्री के वीडियो शेयर करते हैं। श्याम रंगीला 2022 में आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए थे, हालांकि वहां उन्हें मज़ा नहीं आया।
और फिर स्वतंत्र नेता के तौर पर राजनीति में सक्रिय हो गए। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और हाँ, पीपल्स अपडेट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको नए वीडियोस देखने और सुनने को मिलते रहें।